श्याम कुंड में एक विशेष रहस्य है। इसका पानी कभी कम नहीं होता, कभी ज़्यादा नहीं होता। हजारों लोग रोज इसमें स्नान करते हैं, लेकिन पानी का स्तर वहीं रहता है। वैज्ञानिक ने इसकी जांच की, लेकिन कोई भूमिगत जल स्रोत नहीं मिला। यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कहा जाता है कि यह कुंड सीधे क्षीर सागर से जुड़ा है, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं, इसलिए इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। श्याम बाबा की मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त कक्ष भी है। कहा जाता है कि बार्बरिक के तीनों दिव्य बाण रखे हुए हैं उस कक्ष में। यह कक्ष तब तक नहीं खुलेगा जब तक कलयुग में धर्म का सर्वनाश ना हो जाता। जब कलयुग के अंत में पाप अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब यह कक्ष खुलेगा और श्याम बाबा अपने दिव्य बाणों के साथ धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक नीले घोड़े पर सवार होकर एक योद्धा आएगा जो धर्म की स्थापना करेगा। श्याम बाबा के भक्तों का मानना है कि यह योद्धा सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा ही होंगे। मंदिर के पुराने श्रृंखलाओं में एक नीला घोड़ा का चित्र है जिस पर एक योद्धा सवार है। यह चित्र रहस्यमयी है और इसका अर्थ आज तक कोई नहीं समझा सका। श्याम बाबा के 11 नाम हैं और यह संख्या भी रहस्यमयी है। इन 11 नामों में छुपी हुई है कलयुग की संपूर्ण गाथा। प्रत्येक नाम एक युग की समस्या का समाधान है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इन 11 नामों का जाप कर ले, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब भक्त का हृदय पूर्णतः शुद्ध हो। 108 ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक है और 51 शक्तिपीठों की संख्या है। ज्योतिषों के अनुसार श्याम बाबा का मंदिर एक विशेष ज्योतिषीय स्थान पर बना है। यहाँ 5 ग्रहों का शक्तियाँ केंद्रित होती है और फागुन मास की एकादशी के दिन यहाँ विशेष ऊर्जा होती है। इस दिन श्याम बाबा की शक्ति चरम पर होती है। श्याम बाबा से जुड़े रंग नीला, पीला और लाल, यह सभी के अपना विशेष अर्थ है। नीला रंग जो है विष्णु का है, पीला ज्ञान का और लाल शक्ति का। भक्त जब इन रंगों के कपड़े पहनकर आते हैं तो उनका श्याम बाबा के साथ विशेष तालमेल बनता है। शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा। उस समय श्याम बाबा पूर्ण रूप से प्रकट होंगे। वे अपने 3 दिव्य बाणों के साथ आएंगे और धर्म का नाश करेंगे। यह होगी कलयुग का अंतिम लड़ाई। भविष्य पुराण में लिखा है कि एक नीला घोड़ा आकाश से उतरेगा, उस पर श्याम बाबा सवार होंगे। उनके हाथ में एक अपना दिव्य धनुष होगा। एक ही बाण से सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और धर्म का स्थापना करेंगे। श्याम बाबा के इस अवतरण के बाद सतयुग शुरू होगा। फिर से धर्म, सत्य और न्याय का राज होगा। लोग प्रेम से रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। यही है श्याम बाबा का अंतिम मिशन। संसार में शांति और खुशी की स्थापना। इस कहानी का अंत प्रेम की जीत के साथ होता है। श्याम बाबा प्रेम का अवतार है। उनका प्रेम जाति, धर्म, भाषा की सीमाओं को पार करता है। वे मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के हैं, क्योंकि दुख का कोई धर्म नहीं होता और जो दुखी होकर हारता है वह सबका होता है। हारे का सहारा श्याम हमारा। यही है खाटू श्याम का दिव्य शक्ति। अनंत प्रेम, अनंत करुणा, अनंत कृपा। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचार का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर यह कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखकर अपनी भक्ति
व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री श्याम।